जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत्। ॐ इत्येतदक्षरमिदगुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव
यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ओम जो है, जो अक्षर है, कभी मिटने वाला नहीं है, वैसा यहाँ इस सृष्टि में सब कुछ वही है और हम इसकी चर्चा करेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो भी कुछ है, था है या तो होने वाला है, वो सब ओमकार ही है। यच्चान्यत, उसके अलावा भी, त्रिकालातीतम, तीनों कालों से परे भी जो भी कुछ है वह ओमकार ही है। तदपि ओमकार एव। पहला मंत्र हमने देखा। दूसरे मंत्र पर हमारी चर्चा हो रही है। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। यह सब ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है। सह अयम आत्मा चतुष्पात्, यह आत्मा 4 चरणों वाला है। और हम यहाँ रुके थे। अभी कुछ प्रश्न आए हैं, उनमें से हमारे एक साथी ने एक प्रश्न पूछा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यानी जो बार बार बात करते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। तो प्रश्न पूछा है कि हमारे में से कौन सा तत्व, विच एंटिटी इन अस, को ये साक्षात्कार करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। और यदि ये बुद्धि को करना है ये साक्षात्कार, तो वो भ्रमित क्यों हो जाती है? वो इतनी सक्षम है, पावरफुल है, फिर भी। ओरिजिनल प्रश्न अंग्रेजी में है, विच एंटिटी इन अस हैज टू रियलाइज दिस दैट आई एम आत्मा, आई एम ब्रह्मन। इफ इट इज बुद्धि, then why it is misled and is it so powerful enough? फिर एक और भी कंफ्यूजन था कि सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो सर्वम ह्येतद् ब्रह्म की हमारी जो चर्चा हुई वो तो समझ में आ रही है। अयम आत्मा ब्रह्म के बारे में कन्फ्यूजन है, और अयम आत्मा के बारे में कन्फ्यूजन मिट जाएगा। फिर बाद में सोयम आत्मा चतुष्पाद की बात तो बाद में आती है। वेल, मांडुक्य उपनिषद में 12 श्लोक हैं और इसमें 2 हिस्से में उसको बांटा गया है। ओम के ऊपर चर्चा है और आत्मा के ऊपर चर्चा है, यानी इन्वेस्टिगेशन इनटू ओम एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू सेल्फ। तो पहला श्लोक जो है वह ओम के बारे में है। दूसरा श्लोक जो है वो आत्मा के बारे में बताया, और दूसरे से लेकर 7वें श्लोक तक आत्म तत्व की चर्चा है, आत्म साक्षात्कार की बात है। और पहले श्लोक में ओम का इंट्रोडक्शन करने के बाद ऋषि वापस 8वें श्लोक से 8, 9, 10, 11, 12 में ओम की वापस विशद चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, यह हमारा दूसरा मंत्र है।
उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ कन्फ्यूजन है। तो ये सब ब्रह्म है। ओके, आपको इसके लिए जो प्रश्न आया है कि विच एंटिटी इन अस हैज टू रियलाइज, कि मैं ब्रह्म हूं, इसके बारे में बात करने के लिए आपको तत्वबोध में ले जाना पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ तत्वबोध के सेशंस में जुड़े नहीं थे, जो जुड़े थे उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और नहीं थे उनके लिए कुछ नई जानकारी भी प्राप्त होगी। सबसे पहले तो हमारा जो मनुष्य का ये जो अस्तित्व है, ये जो शरीर जो हमारा है, इसके 24 तत्व हैं। वो 24 तत्व कौन कौन से हैं, ये त्रिनेत्री बहन बताएंगी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त અને અહંકાર। वेरी गुड, थैंक यू। सो जय श्री कृष्ण बहन। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 महाभूत, ये 20 हो गए। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अभी एक्चुअली ये मांडुक्य उपनिषद की ये जो आत्म तत्व की जो चर्चा है, ये तत्वबोध में कुछ अंश तक हम कर चुके हैं। इसलिए अभी यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा कि मदीयम शरीरम मदीयाः प्राणाः मदीयम मनस्य मदीया बुद्धिर्मदीयम ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद यथा मदीयत्वेन ज्ञातम कटककुंडलगृहादिकं स्वस्मात् भिन्नं तथा पंचकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। यानी अभी जो शरीर के जो 24 घटकों की बात हमने करी, बराबर, तो ये सब मेरा है। यह हम कहेंगे। और यहाँ शंकराचार्य जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जो गहने हमने पहने हैं, कनक कुंडल पहने हैं, हाथ में कंगन पहने हैं, ये घर मेरा है, ये सब जैसे मेरे से अलग है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बराबर, कि भाई ये घर मेरा है तो मैं घर नहीं हूँ। ये कंगन मैंने पहने हैं तो मैं कंगन नहीं हूँ, मेरे हैं वो। कुंडल मैंने पहने हैं तो कुंडल मेरे हैं, मैं कुंडल नहीं हूँ, बराबर। गाड़ी जो मैं चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ। ये हमें जितना आसानी से पता चलता है, और मैं नहीं हूँ का जो भाव है,
वह भाव हमें आत्मा के बारे में डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि शरीर मेरा है, ये 24 घटक जो हमने बताए वो मेरे हैं, ये सब हम कहेंगे तो फिर ये मैं नहीं हूँ। बराबर? जैसे घर मेरा है तो मैं घर नहीं हूँ, इसी तरह ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ। ये पंच ज्ञानेंद्रिय मेरी है तो मैं पंच ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ। ये पंच कर्मेंद्रिय मेरी है तो मैं पंच कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, यानी मैं हाथ पैर वगैरह नहीं हूँ। तो ये आत्मा नहीं है। सो आत्मा इज अदर देन दिस। ये 15वें श्लोक में कहा। 16वें में फिर प्रश्न पूछा कि आत्मा तरही कह, तो फिर आत्मा क्या है? यदि ये सब आत्मा नहीं है तो आत्मा क्या है? तो उसका जवाब दिया शंकराचार्य जी ने। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद स्वरूप। सत, चित और आनंद, ये तीनों का जो मिश्रण है वह आत्मा है। यानी कि आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। ये शब्द हमने बार बार सुना है, सत, चित और आनंद। तो ये सच्चिदानंद जो है वह आत्मा है। ठीक है, सो फार सो गुड। सच्चिदानंद 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 हमने बहुत बार सुन लिया। नाउ सच्चिदानंद में 3 शब्दों की संधि है, सत, चित और आनंद। तो सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, ये तीनों की अगले 3 मंत्रों में व्याख्या करी है। सत किम, तो सत इस काल त्रयेपि तिष्ठति इति सत। तीनों कालों में जो विद्यमान है वह सत, जो हमने पहले भी बात करी थी, यदि आपको याद होगा। सत्य, असत्य और मिथ्या के डेफिनेशन हम चर्चा कर रहे थे। तो तीनों कालों में जो विद्यमान है वही सत है। भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी जो है वह सत है। और वह सत मात्र एक ब्रह्म है, परमात्मा है। फिर चित्त क्या है? तो वो ज्ञान स्वरूप है, यानी संपूर्ण ज्ञान, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, वह चित्त है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो चित्त हमारे शरीर में डेटाबेस का काम करता है, हार्ड डिस्क का काम करता है, जिसके ऊपर डेटा स्टोर की जाती है। और जगत का संपूर्ण ज्ञान, जिसको महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान कहा, वो यदि हमें प्राप्त हो गया तो वो जो चित्त है, ज्ञान स्वरूप जो चित्त है, वो चित्त आत्मा का कंस्टिट्यूएंट है, यानी पूर्ण केवल ज्ञानी चित्त। और आनंद कहा तो सुख स्वरूप। आनंद यानी सुख का स्वरूप, जिसको हम मुदिता शब्द से उसको हम बात करते आ रहे हैं, यानी जो अंदर से प्रकट होता है वो आनंद। तो ये सत तीनों काल में विद्यमान है, वो पूर्ण ज्ञान रूपी चित्त और अंदर से प्रकट होने वाला आनंद, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है वह आत्मा है। अब इसको हम थोड़ा अलग अंदाज में आज देखेंगे। तत्वबोध के सेशंस में हमने इसकी चर्चा करी है, और जैसे आप कहते हैं हमेशा कि एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरण के द्वारा ये बातें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो तत्वबोध में जो उदाहरण हमने लिया था वही उदाहरण आज हम लेंगे यहाँ, और उसको लेते हुए ये बात करेंगे। और उदाहरण हम ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन का। हमारे सबके पास मोबाइल फ़ोन है, बराबर?
नाउ तत्वबोध में हमने देखा था कि हमारे 3 शरीर हैं, बराबर। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, जो अपनी साમે જ્યાં નાચતો કૂદતો જ્યાં ઢીંગલો છે એ स्थूल शरीर है। फिर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है और हमारे कारण शरीर है। इसको थोड़ा पहले समझने की कोशिश करें। स्थूल शरीर यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच महाभूत, ये जो 24 कंस्टिट्यूएंट में से जो पहले 20 कंस्टिट्यूएंट हैं वो स्थूल शरीर के हैं। फिर बाद में जो 4 बातें आई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, वह सूक्ष्म शरीर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और उसमें भी मन, बुद्धि और चित्त सूक्ष्म शरीर के कंस्टिट्यूएंट है और अहंकार जो है वो कारण शरीर का कंस्टिट्यूएंट है। 24 में फिर से दोहराता हूँ, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच महाभूत से स्थूल शरीर बनता है। मृत्यु के समय पर ये स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर आगे गति करता है कारण शरीर के साथ। तो मन, बुद्धि और चित्त और कारण शरीर का अहंकार, ये सब फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। और अभी अभी हमने देखा तत्वबोध में कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि इनमें से कोई आत्मा नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कि ये जो 24 है इसमें से कोई आत्मा नहीं है। तो आत्मा क्या है वो समझने का है, बराबर। सो लेट अस कम बैक टू मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन जो हमारा है वह हमारा स्थूल शरीर है, बराबर। उसके अंदर एक सिम कार्ड है और सिम कार्ड में आपका नंबर है और वो नंबर जब भी टावर से कनेक्ट होता है, आपका जो भी प्रोवाइडर है उससे कनेक्ट होता है, टावर से कनेक्ट होता है, तभी ये मोबाइल फ़ोन चलता है। सिंपल, सबको मालूम है, राइट। मोबाइल फ़ोन जो हमारे हाथ में है वो हमारा स्थूल शरीर है, क्योंकि वो बिगड़ गया, मर गया, तो हम दूसरा ले सकते हैं, राइट। सो मोबाइल फोन इज रिप्लेसेबल। सिमिलरली दिस बॉडी इज रिप्लेसेबल। ये जो शरीर है वो रिप्लेसेबल है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरा अध्याय भगवद गीता, बराबर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जीर्ण हुए वस्त्र को जैसे छोड़कर, त्याग करके व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, वैसे जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर आत्मा धारण करता है। लेट अस नॉट मिसअंडरस्टैंड दिस श्लोक। इस श्लोक की इंटरप्रिटेशन में बड़े बड़े लोग गोता खाई है। आपको ऐसे समझ दी जा रही है कि जब ये शरीर जीर्ण हो गया तो आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आत्मा डज नॉट मूव।
आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता नहीं है। बराबर ध्यान से समझ के रखो इस बात को, क्योंकि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है। मान लीजिए कि ये शर्ट मेरा खराब हो गया, फट गया, तो ये शर्ट मैं निकाल कर नया शर्ट पहनूंगा, मैं नए शर्ट में जाकर नहीं घुसूंगा, राइट? आई विल नॉट गेट इनटू द न्यू वस्त्र। एग्जैक्टली इन ए सिमिलर मैनर, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, तभी आत्मा शरीर को त्यागता है और उसके इर्द गिर्द नया शरीर बन जाता है। यानी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जंप नहीं करता। ये मिसकंसेप्शन यदि है हमारे मगज दिमाग में तो इसको कृपा करके निकाल दीजिए। आत्मा डज नॉट मूव। भगवत गीता में भगवान ने वेरी स्पेसिफिकली कहा है, इसके ऊपर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। दोबारा इस श्लोक को मैं रिपीट करता हूं। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातन। डंके की चोट पर भगवान ने भगवत गीता में ये श्लोक कहा है। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातन। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान ने आत्मा के बताए। नित्य यानी हमेशा जो मौजूद है वो। तत्वबोध की भाषा में त्रिकाले तिष्ठति यत् सत, वो आत्मा है। नित्य सर्वगतः ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह पर है वो। विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां आत्म तत्व विद्यमान नहीं है। द होल यूनिवर्स इज एनकम्पास्ड बाय दिस कॉन्शियसनेस। ये आत्म तत्व से ही व्याप्त है। सर्वगतः स्थाणु, स्थिर है अपनी जगह पर, खड़ा है, स्थाणु स्थिर। और भगवान कितनी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं देखिए, अचलोयम, वो हिलता भी नहीं है। स्थाणु यानी कि एक जगह पर खड़ा है। मान लीजिए आत्मा कोई व्यक्ति ऐसे मान के चलिए, तो स्थाणु यानी एक जगह पर खड़ा है। अचलोयम यानी उस जगह पर खड़े खड़े ऐसा हिलता डुलता भी नहीं, ऐसा भी नहीं करता है वो। अचलोयम स्टडी, रॉक स्टडी। और सनातन कब से है, व्याप्त है। इट इज देयर, ऑलवेज देयर। सी 2 शब्द का प्रयोग किया, नित्य और सनातन। नित्य इज ऑलवेज अवेलेबल लाइक सन। सूर्य जैसे नित्य आते हैं वैसा रेगुलरली इज अवेलेबल। और सनातन यानी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इस विश्व की जब उत्पत्ति हुई, सृष्टि जब आई, तब से वो आत्मतत्व विद्यमान है। दिस कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट। यानी आत्मा की जब भी बात आती है तभी कोई कहे कि आत्मा हिलता है या तो एक शरीर छोड़कर कहीं जाता है, ये बात सामने आए तो समझ लीजिए कि वो बात गलत है। आत्मा शरीर छोड़ता नहीं है। तो यदि आत्मा शरीर छोड़ता नहीं है तो ये शरीर का रूपांतरण कैसे होता है, यह हमें ये मोबाइल के एग्जाम्पल से सीखना है। तो ये जो हमारा मोबाइल फोन है वह हमारा स्थूल शरीर है। तो मोबाइल बिगड़ गया, खराब हो गया, तो हम बदली कर सकते हैं, बराबर। So the way you change the mobile phone, the way you change the instrument, in a similar manner you change the body. हम शरीर को बदलते हैं, राइट? अभी ये मोबाइल के कंस्टिट्यूएंट जो हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच प्राण, राइट? स्थूल शरीर के कंस्टिट्यूएंट है ना।
तो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के भी ये कंस्टिट्यूएंट हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, अभी मोबाइल तो सुन के स्पर्श नहीं कर सकता, उसमें एक है, वो टच स्क्रीन है इसलिए उसमें स्पर्श है। लेकिन पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। राइट? शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, बराबर? ये 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय, 2 हाथ, 2 पैर, एक्सक्रीशन के हमारे ये, तो फिर जिह्वा, बोलना, बराबर? तो ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए। 5 प्राण, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, बराबर? ये 5 प्राण। इसकी सब हमने डिटेल में चर्चा करी। 5 प्राण क्या है, वो शरीर में कहाँ कहाँ व्याप्त है, उनके सबके अपने अपने क्या कार्य पद्धति है, सब वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग। 5 प्राण और 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन दिस ऑर्डर। आकाश पहले उत्पन्न हुआ, फिर वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। इन दिस ऑर्डर दीज एलिमेंट्स हैव अपीयर्ड इन द यूनिवर्स। तो ये जो 5 कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो हमारे हैं। तो ये हुए 20। तो मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट में ये 20 कंस्टिट्यूएंट है, ऐसा समझ के चलो, इन सम फॉर्म और द अदर। पंचमहाभूत उसमें है, बराबर? इट इज मेड ऑफ द एलिमेंट्स विच आर मेड ऑफ दिस फाइव। इस जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि ये पंचमहाभूत से परे है। एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ दिस। जो भी आप ले लो, उसमें पंचमहाभूत किसी न किसी रूप में उसमें हिस्सेदारी है उसकी। मोबाइल का प्राण है उसकी बैटरी। जब तक उसकी बैटरी चालू है तब तक मोबाइल चालू है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मोबाइल बंद हो गया। वैसे ही हमारा अभी प्राण चले गए तो हम भी, ये मोबाइल भी बंद हो गया। अब कोई भी एग्जाम्पल 100% फुल प्रूफ नहीं होता, ये बात समझ के चलें। वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। लेकिन मोबाइल का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज मेड ऑफ दिस 20 कंस्टिट्यूएंट, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 महाभूत। मन, बुद्धि और चित्त। मन क्या है? मन में ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो भी स्पंदन हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले वो मन के पास जाते हैं। अच्छा फूल आपने देखा, गुलाब का फूल देखा, तो आंखों ने देखा, ज्ञानेंद्रिय ने देखा, बराबर? तो वो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा वो स्पंदन सबसे पहले मन के पास भेजता है। मन उस स्पंदन को बुद्धि को समर्पित करता है। बुद्धि का एक बहुत विशिष्ट लक्षण है, बुद्धि में बुद्धि नहीं है, अक्ल ही नहीं उसमें। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इट हैज ओनली ए लॉजिकल फंक्शन। बुद्धि कैन गिव आंसर ओनली इन यस और नो। बुद्धि में और कोई कैपेसिटी नहीं है। हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम कितना सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई हैव दिस IQ, दैट IQ वगैरह। लिटरली यदि आप बुद्धि को हमारे तात्विक रूप से उसके एनालिसिस करो तो कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो इट इज गॉट ए लॉजिकल फील्ड। इट कैन गिव यू आंसर 1 और 0, या तो यस और नो। बुद्धि और कुछ नहीं करती है। तो मन पहले तो जाकर ये स्पंदन जो है वो बुद्धि को सौंपता है, क्योंकि बुद्धि के पास अपनी शक्ति नहीं है एनालिसिस करने की। सो बुद्धि इज डिपेंडेंट ऑन चित्त, और चित्त जो है वो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। मोबाइल का जो स्टोरेज है इसके अंदर, क्या आपने कहा होगा कि भाई ये इसमें इतना GB का स्टोरेज है, बराबर? तो वो जो स्टोरेज है दैट इज चित्त, चित्त इज अवर डेटाबेस। सो बुद्धि
जो भी स्पंदन आया वो स्पंदन चित्त को रिफर करती है कि भाई मेरे पास ये सिग्नल आया, मैं इसका क्या करूं, और उसका क्या करने का है उसका जवाब चित्त बुद्धि को वापस देता है कि हाँ भाई तुम ये करो। फिर बुद्धि उसके ऊपर अपना निर्णय देती है, यस और नो, मुझे करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। बराबर, वो फिल्टर बुद्धि उतना करती है। आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। छोटा बच्चा है 2-3 साल का, जस्ट उठ के चलना सीखा है, इधर उधर घूमता फिरता है। घर में आपने पूजा करी, भगवान की आरती करी और हम सब आरती ले रहे हैं। बच्चा भी आया, उसने सीधा हाथ डाला तो क्योंकि ज्योत है वहाँ तो जल गया हाथ, राइट, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, रोने लगा, जो भी वो करने लगा। अभी यही प्रसंग दोबारा जब रिपीट होगा तो बच्चा वो दिए में दोबारा हाथ डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? पहले क्यों डाला, अभी क्यों नहीं डाला? दिस इज द प्रोसेस। पहले आरती की ज्योत सामने आई, आंख ने देखी, मन को सौंपी कि भाई कुछ है, राइट। तो पहले मन ने बुद्धि को सौंपी, बुद्धि ने चित्त के डेटाबेस के पास उसका रेफरेंस मांगा, लेकिन चित्त के डेटाबेस में उसकी कोई डेटा ही नहीं थी। तो कर्मेंद्रियों ने जो करना था कर लिया। एक बार हाथ जल गया तो नाउ दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द चित्त। चित्त के पास अभी वो पर्टिकुलर प्रसंग में कैसे आपको बिहेव करना है उसकी डेटा स्टोर हो गई। दोबारा ज्योत जब सामने आएगी, सेम प्रोसेस हैपन्स। आंख ने देखा, मन को भेजा, मन ने बुद्धि को दिया, मन ने प्रश्न चित्त के डेटाबेस से दिया, बोलो लास्ट टाइम हाथ डाला था तभी जल गया था, अभी डालो हाथ। बुद्धि के पास यस और नो का आंसर है। पहले उसके पास आंसर नहीं था इसलिए यस बोल दिया। बुद्धि का डिफॉल्ट आंसर यस है, बराबर है। लेकिन क्योंकि ये एक्सपीरियंस चित्त की डेटाबेस में स्टोर हुआ है, इसलिए अभी बुद्धि के पास ये आंसर आया कि भाई लास्ट टाइम जल गया था। बुद्धि के पास निर्णय नहीं आता है, प्लीज रिमेंबर दिस। चित्त की डेटाबेस से उसके पास ये आंसर आता है कि लास्ट टाइम जल गया था। अभी हाथ डालू या ना डालू, यस और नो का निर्णय बुद्धि करती है। એટલે આપણે કહીએ કે ઓલો અકલમઠ હોય તો પાછો કે યસ ના ખાત, दोबारा जलेगा। ये बुद्धि का निर्णय है। लेकिन चित्त के डेटाबेस ने उसको उसका डेटा दे दिया कि भाई ये डेटा है, यू प्रोसेस इट नाउ। सो नाउ दोबारा बुद्धि बोलेगी नो, हाथ जलता है, नहीं हाथ डालो, नहीं डालेगा। दिस इज हाउ हमारा मन, बुद्धि और चित्त का कार्य चलता है। ये मन, बुद्धि और चित्त हमारे सूक्ष्म शरीर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो अहंकार। तो मृत्यु के समय पर क्या होता है? ये शरीर जैसे छूट जाता है तो पहली 20 चीजें यहां हम छोड़ देते हैं, जिसको हम जला देते हैं, बराबर। प्राण चले गए यानी बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। मन, बुद्धि और चित्त, सूक्ष्म शरीर चलता है आगे। ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्राएं इसमें रहती हैं। सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राएं यानी कि देर पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि ये हमारी आंख है तो हमारी आंख ज्ञानेंद्रिय हमें यहाँ दिखती है, शरीर का हिस्सा है। लेकिन ये आंख यानी कि ये जो सामने जो दिखता है वो रियल आंख नहीं है, देखने का जो कार्य है वो अंदर रेटिना करती है। और रेटिना के भी पीछे जो तन्मात्रा है कि वो जो आंख से आए हुए सिग्नल को जो सही तरीके से जो प्रोसेस करता है
वो तन्मात्रा जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बनकर सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की 5 तन्मात्राएं जो हैं वह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त के साथ लेकर अपने साथ चलता है। जब भी मृतदेह के अंतिम संस्कार की जब भी हम क्रियाएं करते हैं, बराबर, 12મા 13મા દિવસે આપણે બધી જે ક્રિયા કરીએ તभी वो चावल के आटा के राइस फ्लोर के लड्डू बनाते हैं और लड्डू बनाकर उसके ऊपर मंत्र वगैरह जो भी करना है वो प्रीस्ट है वो कराते हैं। फिर बोलते हैं कि इसको सूंघ के बाजू में रखो। उस सूंघने के पीछे क्या मकसद है? जो सूक्ष्म शरीर जो है वह, हम जो भोजन ऐसे करते हैं ना फिजिकली, वह ये घ्राण के क्रिया से वो सूंघते हैं और इस तरीके से उनको वो भोजन प्राप्त होता है। इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो सकती है। लेट अस नॉट गेट इनटू मच डीपर इनटू इट। चलिए ये भी बात साथ में कर लें। हम जब ये होम करते हैं तभी उसके अंदर आहुति डालते हैं और हम आहुति देते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, बराबर, इंद्राय इदम न मम, ऐसा करके आहुतियाँ डालते हैं। तो जैसे आपने आहुति डाली और इंद्र का नाम लेकर आहुति डाली, तो वो जो आहुति आपने दी उसमें मानो कि तिल डाला या तो घी डाला या तो जो भी कोई द्रव्य डाला, वो द्रव्य इंद्र को कैसे प्राप्त हुआ? अग्नि जो है वह उसको स्मेल के रूप में, अरोमा के रूप में कन्वर्ट करता है और वो अरोमा इंद्र को पहुंचती है और इंद्र इस तरीके से तृप्त होते हैं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा। यानी हमारी जो फिजिकल बॉडी नहीं है, सूक्ष्म शरीर जो है, या तो देवलोक में जो लोग हैं उनको ये सब आहुतियाँ या तो उनका जो भोजन है वो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा मिलता है। चलिए एक और एनालॉजी आपको दे दूं, ये कैसे होता है। आपका ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स। तत्वबोध में बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी है। आपका कोई रिश्तेदार या तो बेटा या बेटी मान लीजिए कि अमेरिका में पढ़ रहा है या तो पढ़ रही है और उनकी पढ़ाई के लिए जो खर्चा पानी चाहिए आपको उनको पैसे भेजना है, तो आप क्या करोगे? आपकी बैंक में जाओगे, वहाँ पैसे जमा करोगे और बैंक वाला वो पैसे उसके खाते में अमेरिका में जमा कर देगा, राइट? भारत में आपने क्या डिपॉजिट किया? रुपया किया। अमेरिका में उसको क्या मिला? डॉलर मिला, राइट? तो जैसे भारत में आपने रुपया डिपॉजिट किया और उसको वहाँ डॉलर में मिला, यानी उसको जो करेंसी चाहिए वो करेंसी में मिलता है। मान लीजिए कोई यूरोप के कोई देश में रहता है तो यूरो में कन्वर्ट होता है, दुबई में है तो दिरहम में कन्वर्ट होता है, यानी कि रिस्पेक्टिव करेंसी में वो कन्वर्ट होता है। इसी तरह होम में जो आहुति हम देते हैं वह एक कन्वर्जन मीडियम जो है अग्नि के द्वारा, जो घ्राणेन्द्रिय का कन्वर्जन जो है, जो बैंक करती है, वही कन्वर्जन यहाँ यज्ञ की प्रोसेस में होता है और रिस्पेक्टिव देवता को अपनी अपनी करेंसी में वो पहुंचता है, बराबर? और ये पहुंचाने का काम कौन करते हैं वो भी हम देख लें। हमारे घर मेहमान आते हैं, उनको चाय नाश्ता परोसना है तो कौन करता है वो काम? घर की गृहिणी करती है,
बराबर है। ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आती है ना गृहिणी, वैसे ही अग्नि की पत्नी दो हैं, स्वाहा और स्वधा। तो जब देव लोगों के लिए नाश्ता चाय पानी लेकर जाने का है तो वो काम स्वाहा को सौंपा गया है, और पितृ लोगों के लिए चाय पानी वगैरह देने का है तो स्वधा को सौंपा गया है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो जब हम देवों को कुछ अर्पण करना है तो स्वाहा बोलते हैं, बराबर। सूर्याय स्वाहा, सूर्य को अर्पण करते हैं। इंद्राय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, यानी कि हे स्वाहा, अग्नि की पत्नी स्वाहा, ये यहाँ से एक्सेप्ट करो, इसको कन्वर्ट करके उनकी करेंसी में उनको पहुंचा दो। तो ट्रे में लेकर स्वाहा जाती है इंद्र को देने के लिए। और इसी तरह अग्नि की जो दूसरी पत्नी स्वधा है वो पितरों को देकर आती है। दिस इज द प्रोसेस। हमारा पूरा सब कुछ साइंटिफिक है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझो तो। ओके, लेट्स कम बैक टू मोबाइल। तो मोबाइल आपने बदल दिया, यानी कि स्थूल शरीर है, बराबर। आई रिपीट अगेन, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच महाभूत। ये 20 को हम छोड़ देते हैं। मन, बुद्धि और चित्त हमारे साथ चलता है। और आपने देखा मन का कार्य क्या है? जो भी ज्ञानेंद्रियों से जो भी स्पंदन आते हैं उसको रिसीव करके बुद्धि को सौंपने का। बुद्धि का कार्य क्या है? जो भी उसके पास सिग्नल आया उसको चित्तरूपी डेटाबेस को सौंप के उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पाना। नाउ चित्त का भी फंक्शन कैसा है? हमारे शरीर के जो भी सारे सेल्स हैं, वो सारे सेल्स, ये सारी प्रोसेस जो है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में स्टोर करती है। जो चित्त जो हमारा है, आप शरीर का कोई भी डॉक्टर उसको ये करेगा, डाइसेक्ट करेगा शरीर को, तो उसको ये बुद्धि तो अभी भी ठीक है, यहाँ खोपड़ी में मिलती है, मन कहीं नहीं मिलेगा, चित्त कहीं नहीं मिलेगा, वो सब है कहाँ? तो चित्त जो है वो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो सेल्स इसको लेकर रखता है, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म। और इसी का नाम दिया है चित्रगुप्त, गुप्त चित्र। जब भी शरीर की मृत्यु होती है तो जाते हैं, फिर चित्रगुप्त अपना चोपड़ा निकालते हैं और फिर लेखा जोखा सब होता है, फिर उसको स्वर्ग में भेजना कि नरक में भेजना, सब वहाँ डिसीजन होता है। चित्रगुप्त, गुप्त चित्र कौन है? हमारे ही शरीर के सेल्स हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर आपने डेटा स्टोर करी है, वो जब भी कंप्यूटर आपका खराब हो गया, नया कंप्यूटर लाना है, तो आप क्या करते हैं? वो जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क को कॉम्प्रेस करके आप उसका बैकअप ले लेते हैं, कॉम्प्रेस डेटा। इसी तरह जब भी मृत्यु होती है तो ये शरीर के सेल्स में स्टोर की गई जो भी सारी डेटा है वह कॉम्प्रेस करके बैकअप लेकर चित्त साथ में चलता है। मन, बुद्धि और चित्त, सूक्ष्म शरीर आगे चलता है। तो आत्मा शरीर छोड़ता नहीं, शरीर छोड़ता है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वे सूक्ष्म शरीर छोड़ता है, उसके भी एग्जाम्पल्स हैं। शंकराचार्य जी ने जब भी मंडन मिश्र से विवाद किया था तभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आई थी। तभी शंकराचार्य गृहस्थी नहीं थे, मंडन मिश्र के साथ गृहस्थी के बारे में भी चर्चा करनी थी, खास करके संभोग कैसे होता है। शंकराचार्य को उसकी कोई अनुभव नहीं था,
तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा किया, अपने स्थूल शरीर को बाजू में छोड़ा, अपने शिष्यों को कहा कि इसको जरा संभाल के रखो, मैं आता हूं, और अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर किसी राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, और राजा ने जो रति क्रीड़ा करी उसकी अनुभूति लेकर शंकराचार्य जी वापस आए अपने स्थूल शरीर में, और मंडन मिश्र के साथ विवाद में वो जीते। बराबर, ये घटना हमको मालूम है। यानी स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म और कारण शरीर आगे चलता है, आत्मा नहीं। अभी आत्मा का क्या फंक्शन है ये बात हमको अभी समझनी है, बट आई थिंक विल पॉज हियर, समय हो गया है। ये बात को अगले सत्र में पूरी करेंगे, ठीक है। तो मन में रखिए इस बात को कि मोबाइल फोन दिस इंस्ट्रूमेंट इज इक्विवेलेंट टू स्थूल शरीर। अभी इंस्ट्रूमेंट में सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, अहंकार क्या है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार क्या है, वो अगले सत्र में इसका खुलासा करेंगे। यानी पहले एक बार आगे बढ़ने से पहले आत्मा क्या है उसको जरा समझ के चले, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र से लेकर 7वें मंत्र तक जो भी बात आने वाली है ये आत्म तत्व के बारे में आने वाली है। सो इफ विद दिस क्लैरिटी इफ यू मूव फॉरवर्ड, आगे की जो हमारी जो अध्ययन होगा वो आसान हो जाएगा। तो विल स्पेंड वन मोर सेशन ऑन दिस, ये बात को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।